बिल्कुल। अगर गुरु द्रोण नहीं होते मैम, तो अर्जुन अर्जुन नहीं बना। बिल्कुल। वो उनको पता था कि इसका करियर इंटरेस्ट धनुष में है, तो उन्होंने उनको धनुष की विद्या में नेविगेट किया। बिल्कुल। अगर वो धनुष भीम से चलवा लेते तो क्या होता? कि हमारी सिलिकॉन वैली इंडिया में बन सकती है। बहुत हमें यूएसए में सिलिकॉन वैली में जाने की जरूरत नहीं है। कि काम ना इश्क होना चाहिए। तो मेरे को ना जरा वो मेरे को तो समझ है उस बात की। और जब भी मैं किसी से बात करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ तुम इश्क कर रहे हो ना, तो तुम्हारा काम में सिर दर्द नहीं लगेगा। बिल्कुल। अगर मैं रतन टाटा जी की बात करूं, अब आप सोचिए, उन्होंने जो भी कुछ किया पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के अलावा कुछ नहीं थी जी। इसको बोलते हैं इश्क। बच्चे का अपना एक सर्कल बन जाता है 10वीं क्लास तक, उसको समझ ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। वो ये देखता है कि मेरे 4 दोस्त क्या कर रहे हैं। हमें मनी मैग्नेट बनने के लिए, हमें पैशनेट पर्सन बनने के लिए चाहिए क्या? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क, दैट इज, जिसको प्योर घी बोलते हैं, वो चाहिए ना। बिल्कुल। अब वो जो प्योर घी है वो स्कूल में नहीं बन रहा। स्कूल में 12 साल तक मिल्किंग हो रही है। तो कितने लोग जो है करियर काउंसलिंग की फील्ड में एक्चुअली एज ए करियर काउंसलर, प्रोफेशनल, सर्टिफाइड, कितने लोग इस फील्ड को, इस बात को चूज कर रहे हैं? कि आपके सारे व्यूअर्स ये उंगली को ना दान कर पा रहे। और आज पूरे हिंदुस्तान में 4300 काउंसलर्स हैं। ओनली प्लीज, 150 करोड़ के पीछे सिर्फ 4300 काउंसलर, इनमें से प्रोफेशनल करियर काउंसलर जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर ओनली 167। 150 करोड़ की पॉपुलेशन जिसके रिक्वायरमेंट है 12 लाख काउंसलर, हमारे पास 4500 है और जिसमें सर्टिफाइड है वो सिर्फ 167 है। मतलब एक बहुत मेजर वाइड है। अगर बच्चा अगर साइकोलॉजी फील्ड से निकलता है, तो मैं पूरे कागज पर लिखकर स्टंप के साथ देता हूँ कि 2030 तक जब तक वो निकल कर आएगा, ठीक है जी, तो पैसा उसको फॉलो करेगा, उसको कहीं पैसा अर्न करना नहीं पड़ेगा। अगर यही थोड़ी सी अवेयरनेस, मैं सिर्फ कहता हूँ 1% अवेयरनेस भी अगर आपका ये पॉडकास्ट करवा दे जी, तब भी करोड़ों बच्चों की जिंदगी और लाइफ में बहुत मैसिव पॉजिटिव सुधार आ सकता है। We are not still developing. आज भी हम डेवलपिंग नेशन क्यों है? Why are we not a developed nation? Because our thinking, जो हमारी सोच है, वो आज भी क्रॉल कर रही है। हम वर्ल्ड में AI के हैं, like I said before, लेकिन हमारी सोच अगर रेंगती रहेगी तो हमारे बच्चे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर टुडेज एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट टॉक विद सुमित। तो जैसे कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी में सब बच्चे लगे हैं और जितनी जोरों शोरों से वो तैयारी में लगे हैं, उतने ही उनके मन में थॉट्स चल रहे हैं कि आगे क्या करना है। एक थॉट कॉन्स्टेंटली उनके मन में चलता जा रहा है। उनके पेरेंट्स के मन में एक डर है कि आगे क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, पढ़ाई तो कर रही हूँ, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो उसी से रूबरू कराने के लिए आज हमारे साथ हैं करियर काउंसलिंग एनालिस्ट मिस्टर नीरज पांडे सर। हेलो सर। थैंक यू मैम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, नीरज कुमार मांगू, जो कि एक करियर काउंसलिंग एनालिस्ट है। तो आपने मुझे जो पहली बार मिले थे, आपने बोला था आई एम नॉट अ करियर काउंसलर, आई एम अ करियर काउंसलिंग एनालिस्ट। तो पहले तो हम इस चीज के बीच में डिफरेंस जानना चाहेंगे। मैम एक्चुअली एज वी लिव इन पंजाब, है ना, पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो these 4 states are dominating with immigration agents जी, right, बिल्कुल। and यहाँ पे बहुत ट्रेंड है कि बच्चे को बाहर भेजना है, बिल्कुल राइट। तो जब बच्चे को बाहर भेजना है तो जितने भी लोग इमिग्रेशन में डील करते हैं वो सब अपने आप को काउंसलर बोलते हैं। बिल्कुल, सर आई एम अ काउंसलर, वीजा काउंसलर, राइट।
तो दे आर नॉट काउंसलर। ओके काउंसलर के लिए आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन जो आपके पैन इंडिया पे हो और जो ग्लोब में वैलिड है, इधर यू आर इन कनाडा और यूएस, आपकी वो सर्टिफिकेशंस वैलिड हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशंस बहुत जरूरी है। प्लस आपको एक साइकोलॉजी का बैकग्राउंड भी जरूरी। दैट्स व्हाट हमेशा बोलता हूँ कि आई एम अ सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट, राइट? क्योंकि दिस इज द रियल बेसिकली टैग ऑफ आवर एंड अभी तो मैं प्राउडली ये भी बोल सकता हूँ कि आई एम अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर ऑफ इंडिया। ओह लवली। जी ठीक है सर। तो सर जैसे आपने जाना, जिस भी उम्र में जाना कि करियर काउंसलिंग एनालिस्ट बनना है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चों के बारे में हमेशा डाउट रहते हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन चुने। तो क्या आप उनको एक बेसिक से, अगर हम मोटा मोटा बोले, चाहे जो लोग आगे तक वीडियो ना देखें, वैसे तो देखनी चाहिए, तो हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, छोटी सी एक टिप कि कैसे अपने बच्चे को हेल्प करें, व्हाट टू डू अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली कंसल्टिंग यू। मैम सबसे जरूरी है 10th के बाद आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी। जी 98.6% पीपल राउंड द वर्ल्ड, मैं यहाँ स्टूडेंट बोलूंगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जी राइट? 98.6% स्टूडेंट जो पूरी जिंदगी में स्ट्रगल करता है, बिकॉज होल द लाइफ दे स्ट्राइव और स्ट्रगल, राइट, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि वो स्ट्रीम सिलेक्शन ही प्रॉपर नहीं। बिल्कुल भाई। ठीक है, अब स्ट्रीम सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए? that should be with your passion. If someone is following the passion, फिर उसके बाद उसको कोई स्ट्रगल नाम की चीज नहीं रह जाती। जी हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जहां पर या तो पीयर प्रेशर है हमारे को सोसाइटी का, जी, या आई नो एवरीथिंग सिंड्रोम इज वेरी खतरनाक वाला सिंड्रोम इन आवर फैमिली। डेफिनेटली ममा बोलती है अल्लाह मैं कर काउंसलर पर स्ट्रीम सेलेक्ट करवाई सीगी जिनमें मैंने दस्या सीगा मैं कर नहीं सीगी। सिमिलरली पेरेंट्स, फिर बच्चे का अपना एक सर्कल बन जाता है 10वीं क्लास तक, उसको समझ ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो ये देखता है कि मेरे 4 दोस्त क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर मैं एक बहुत मेजर बात जो सर ने बोली है हाईलाइट करनी चाहूंगी कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसने क्या स्ट्रीम चूज करी, और ये ना ही इज नॉट द ओनली वन। ये तो जब इस प्रोफेशन में है, बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं बात करती हूँ, आधे से ज्यादा जो घर है वो इसीलिए खराब हो रहे हैं कि बच्चा कह रहा है, स्पेशली अगर आप पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मेरे फ्रेंड ने बाहर जाना है, मुझको भी बाहर जाना है, एंड दिस इज अ मेजर चैलेंज। और क्या कर रहे हैं, मुझे भी वही करना है। बिल्कुल सर, यस एब्सोल्युटली। तो अगर 10वीं क्लास में बच्चे की स्ट्रीम उसके पैशन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हो गई तो उसका 50-60% जिंदगी का ट्रॉमा खत्म हो गया। जी बिल्कुल, बिकॉज उसके बाद उसके पास जिंदगी में भी कुछ स्ट्रगल के लिए नहीं रह गया, बिकॉज 10th ऑनवर्ड फिर जब वो पढ़ता है वो वही पढ़ता है जो उसका करियर ऑफ इंटरेस्ट है। जी बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ इस पर्सनालिटी की, अगर मैं बात करता हूँ करियर इंटरेस्ट की, ये इनबिल्ट होते हैं। बिल्कुल, ये यूनिवर्स हर एक शख्सियत के अंदर अलाइन करके भेजता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, उसी वक्त उसके करियर ऑफ इंटरेस्ट अलाइन हो, बट पहचान नहीं सकते। जी, और अगर मैं बोलता हूँ कि लाइक यू नो आई एम अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, ये अभी लुप्त तो हो गई है प्रणाली, लेकिन ये तो हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे सनातन का हिस्सा है। बिल्कुल, अगर गुरु द्रोण नहीं होते मैम तो अर्जुन नहीं बना। वो उनको पता था कि इसका करियर इंटरेस्ट धनुष में है, तो उन्होंने उनको धनुष की विद्या में नेविगेट किया। अगर वो धनुष भीम से चलवा लेते तो क्या होता, मैस होता। बस यही एक करियर काउंसलर का काम है, वो बच्चे को उसका पैशन रिकॉग्नाइज करवा के उसकी स्ट्रीम के साथ उसको रूबरू करवाता है, ताकि जिंदगी में वो अपने पैशन के साथ रहे और कभी भी स्ट्रगल ना करे। दिस इज फर्स्ट टिप एक्चुअली। राइट, ओके, थैंक यू सर। तो सर जैसे हम बात करें करियर काउंसलर की, एक ना टैबू है हमारी सोसाइटी में कि लोग सोचे कि करियर काउंसलर, मेरा बच्चा कोई बीमार है, उसको कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थोड़ी है कि मैं करियर काउंसलर के पास जाऊं। तो हम ये टैबू जो कि मन में डर है कि सोसाइटी क्या बोलेगी कि हम करियर काउंसलर के पास जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को गाइड भी नहीं कर सकते,
तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। तो हम इस चीज से लोगों को बाहर कैसे निकालें सर? मैम देखो, ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन पे मैं 100% अपनी स्टंप लगाता हूँ कि अगर ये एक पॉइंट, ये एक टैबू हमारी सोसाइटी में से निकल जाए या 50% भी वैनिश हो जाए, तो आने वाली जनरेशन मैम इतनी उम्दा और इतनी काबिल होके निकलेगी कि हमारी सिलिकॉन वैली इंडिया बन सकती है। बहुत हमें यूएसए में सिलिकॉन वैली में जाने की जरूरत नहीं है। ये टैबू दूर करना बहुत बहुत जरूरी है। उसका रीजन अगर मैं आपको एलाबोरेट करके सुन रहा हूं, अब आप ये देखिए कि जिंदगी में हमने कुछ भी किया पैदा होने के बाद, क्या अकेले किया? बिल्कुल भी नहीं। पहली बार माँ बोली तो भी वो माँ ने बुलवाया। मैंने बुलवाया भाई। पहली बार बच्चा चला तो वो भी मम्मा या पापा ने उंगली पकड़ के चलवाया। पहली बार बच्चे ने क्रोल किया तो पेरेंट्स ने उसको हेल्प करी। जब हर छोटी छोटी एक्टिविटी में यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको कोई चाहिए, उस जो जिंदगी में जो प्रोफेशन है जिसमें सारी आपकी जिंदगी टिकी है, जिसके ऊपर आपका मैरिड लाइफ टिकी है, आपका फ्यूचर टिका है, उसको हम इतने लाइटली में कैसे ले सकते हैं? उसके लिए भी एक सर्टिफाइड काउंसलर चाहिए, जरूर चाहिए। बिल्कुल, मैं तो खुद मानती हूँ। और मुझे लगता है शायद अगर हमारे लाइफ तक शायद अवेयरनेस नहीं थी, हमें जिसने जो बताया वो कर लिया, लेकिन आज के टाइम में भी अगर जिसने जो बताया वो कर लिया, तो जो हम इतने सालों से गलती करते आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो हमें आगे भी करनी चाहिए। जिसने जो बताया वो कर लिया, या जो मेरा दोस्त कर रहा है मैंने वो कर लिया। और जब मैं आपसे शायद पहली बार मिली तो मैं आपको मुझे एक बात कही थी कि काम ना इश्क होना चाहिए। तो मेरे को ना जरा वो मेरे को तो समझ है उस बात की। और जब भी मैं किसी से बात करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ तुम इश्क कर रहे हो ना, तो तुम्हारा काम तुम्हें सिर दर्द नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पेरेंट्स को स्पेशली बताएं कि काम इश्क कैसे हो सकता है, कि शायद इस बात से वो समझ जाए कि बच्चों के लिए आपकी या आप जैसे करियर काउंसलिंग एनालिस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। मैम देखिए, जब भी मैं इश्क की बात करता हूँ, नहीं वो इश्क वो वाला इश्क नहीं है जिसको लेके हमारी सोसाइटी में दुनिया भर के अपवाद है जी। यह इश्क आता अपने आप से। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव, राइट? अब आप ये देखिए, जितने भी हमारे बुक स्टोर्स या जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की वार्डरोब में बुक्स रखी हुई है, जिन पर्सनालिटीज की या जिन सेलिब्रिटीज की, उनकी गिनती है ओनली 1.4% पूरे वर्ल्ड में। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट 1% बोलते हैं, बट प्रिसाइसली दैट इज 1.4। ठीक है, जो 99% इकोनॉमी को रोल करते हैं, सिर्फ उन्होंने किया है इश्क। बिल्कुल। अगर मैं रतन टाटा जी की बात करूं, अब आप सोचिए, उन्होंने जो भी कुछ किया पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के अलावा कुछ नहीं की जी। इसको बोलते हैं इश्क। उसको मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली अगर एलाबोरेट करूं, क्योंकि ये मैसेज जाना है आज की जनरेशन को, स्पेशली मैं बोलती हूं पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स को ये मैसेज भी बहुत अच्छे से जाना। अब ये देखिए, प्यार और इश्क मैं अगर दो चीजें देता हूं, प्यार किसी से भी हो जाता है, पर इश्क किसी से भी नहीं होता। इश्क आपको भगवान खुद देता है, राइट? जो मैं करियर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे इस ह्यूमन फर्टिलिटी में 6 करियर इंटरेस्ट है। इनमें से 2 या 3 डोमिनेटिंग होते हैं जो भगवान ने आपको खुद से दिए होते हैं। वो करियर इंटरेस्ट पहचानना इज इश्क। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है लुधियाना में, आज से 3-4 साल पहले जब वो आया, तो आप देखिए वो कहीं बी फार्म, और जब मैंने उसका पैशन रिकॉग्नाइज किया और उसको रूबरू कराया विद 3-4-5 सेशंस, तो
उसके अंदर एक गार्डनर और इतना जबरदस्त था कि वो मुझे रो रो कर बोले कि सर ये मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है। और आप ये देखो आज 4 साल बाद जो बोलते हैं landscaper. Yes, He landscape. is a renowned landscaper within 4 years. वो तो bee farm बीच में ड्रॉप करके उसने 3 साल की लैंडस्केपिंग की डिग्री की, ठीक है। और हालांकि उसकी मुझे बोला मैं कि बच्चे यार न्यूटन बहुत आगे निकल चुका है, हम यहीं से अलाइन करते हैं। नहीं सर, आपने ये स्टोर तो मैं करूँगा तो आपकी साउथ सिटी के अंदर आज करोड़ों रुपए की लैंडस्केपिंग स्किपिंग में बच्चा जाता है। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप अपना इश्क रिकॉग्नाइज कर देते हैं ना, तो एक माली का छोटा सा काम भी आपको पूरे संसार में रिकॉग्निशन दे सकता है। बाकी फील्ड तो बहुत बड़ी बड़ी कमी है। तो मैं सर की बात से एक चीज जो मुझे समझ आई है, पेरेंट्स को क्या चाहिए कि उनका बच्चा जिंदगी में सक्सेसफुल बने। और अगर हम बहुत मतलब छोटे शब्दों में बोले, अच्छी खासी इनकम बच्चे की हो, तो देखिए जो हम बोलते हैं माली, आप गार्डनर को माली समझो, और अगर आप उसकी पढ़ाई कर लो वो लैंडस्केपिंग हो गई, तो माली हो गए या लैंडस्केपर हो गए, उसने क्या कमाया, करोड़ों में कमाया। तो अगर आप चाहते हैं हमारा बच्चा अनएम्प्लॉयड ना हो, अगर आप चाहते हैं बड़ा हो के हमारा बच्चा जब अपने करियर में जाए सक्सेसफुल हो, तो क्यों ना उसे इश्क करवाए, क्यों ना उसे वो कराए जिसमें वो खुश भी होगा, पैसा भी कमाएगा, और फिर आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। और आप प्राउडली कह सकते हैं कि हम नीरज मागो, नॉट ओनली नीरज मागो, वी हैव मेनी लाइक हिम, कि हम एक करियर काउंसलिंग एनालिस्ट के पास गए, आप भी अपने बच्चों को वहां भेजें और अपने बच्चे की सही करियर की चॉइस करवाएं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, कि आप समझे एंड बच्चे भी समझे। अपने पेरेंट्स को हर चीज के लिए जिद करते हो, मुझे टैब चाहिए, मुझे मैकबुक चाहिए, तो एक ये भी समझो कि शायद मैं नहीं समझ पा रही या मैं नहीं समझ पा रहा, व्हाट शुड आई डू इन माय करियर नेक्स्ट। सो व्हाई नॉट टेक कंसल्टेशन फ्रॉम समबडी who is authorized to do this, who is doing it professionally. Do you understand? So I really hope कि आप जब अगर आप confused हैं, what should I do, right? So do take professional advice. जब पेट में दर्द होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, सिर दर्द होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ना है टीचर के पास जाते हैं। तो जब करियर में क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा, तो हम क्यों नहीं एक करियर काउंसलर के पास जो कि सर्टिफाइड है उनके पास क्यों नहीं जा रहे। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे अभी ध्यान आया एक अभी जो सबसे बड़ा जो लकूना है वो ये है कि हमारे स्कूल जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर सब मिल्किंग हो रही है। मिल्किंग 10, 11, 12 साल जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और हम सब पेरेंट्स अपने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली वो 10-12 सालों में 10 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ तक खर्च कर। ओके, यस, 1.25 करोड़ इन ओनली 10-12 ईयर्स। मेरे पास इतने बच्चे हैं जो बोर्डिंग्स में 12 क्लास पढ़े हैं, जिनमें एक साल का खर्चा 10 लाख रुपए है। तो आप देखिए 12 साल में 1.25 करोड़ हो गया, बट स्टिल उनको मेरी जरूरत है। तुमको समझ है कि मैंने 12 सालों में 1.25 करोड़ भी लगाया, बट मेरे को एक करियर काउंसलर चाहिए, ठीक है। अब स्कूल में जब सिर्फ मिल्किंग हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें तो मिल्क नहीं चाहिए, हमें मनी मैग्नेट बनने के लिए, हमें पैशनेट पर्सन बनने के लिए चाहिए क्या, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क, दैट इज जिसको प्योर घी बोलते हैं, वो चाहिए ना। अब वो जो प्योर घी है ना, वो स्कूल में नहीं बनता। स्कूल में 12 साल तक मिल्किंग हो रही है। अब यू नो वी एज अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर फ्रॉम KVCCI, हमारी बहुत समिट्स चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि काउंसलिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। जब अभी लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा, वो मैंडेटरी क्यों होनी चाहिए कि काउंसलर हम जब 10, 15, 20 लाख से लेकर 1.25 करोड़ पे खर्च कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा अमाउंट, वो छोटा सा अमाउंट भी कितना, 20, 25, 30, 40 मैक्सिमम
आपके सेशंस या बच्चे की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा नहीं है। अगर एक इतना सा अमाउंट सर्टिफाइड काउंसलर को लगा दिया जाए जो आपके बच्चे के साथ रहता है 1 से 2 साल तक, उसकी हैंड होल्ड करके रखता है, उसकी स्ट्रीम से लेकर +2 के बाद तक उसकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में हेल्प करता है, जहां से वो आपके 5 से 7 लाख रुपए भी सेव करता है, वो एक छोटा सा दही का चम्मच है, बिल्कुल छोटा सा। और 12 साल में जो मिल्किंग बच्चे को हुई है ना, तो काउंसलर क्या करता है, वो दही का चम्मच बीच में जाता है, उसको हिलाता है, फिर उसकी एक दही बनती है। फिर काउंसलर अपने सेशंस के साथ उसको बिलोने से बिलोता है, क्यों? Then मक्खन कम्स आउट। फिर उस बच्चे को वो जलाता है, that is, you know, मक्खन को फिर हम बर्न करते हैं, फिर जो प्योर फॉर्म निकलती है ना, वो बच्चा होता है, and that is the pure form of, और वही हमें चाहिए, बस ये काम है काउंसलर। तो जो सर ने बोला मैं उसको दूसरे फॉर्म में बोलूंगी कि हीरे की परख जौहरी को होती है, तराशना पड़ता है, तो तराशने के लिए हमें क्या चाहिए, करियर काउंसलर चाहिए। तो सर चलिए ये तो बात हो गई कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो 10th के बाद बच्चा कैसे चूज करे या क्या करियर स्ट्रीम्स हो सकते हैं, क्या जैसे हम बोलते हैं ट्रेंडिंग, सो व्हाट इज ट्रेंडिंग नाउअडेज एंड शुड students of today or parents of today run behind what is trending, या इनको अगेन अपना इश्क चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए 10th के बाद, पहले फोकस करेंगे आफ्टर 10th। मैम आप ये देखिए 10th के बाद जैसा आई स्टेटेड कि सबसे पहले तो आपकी डोमिनेटिंग स्ट्रीम होनी चाहिए जी। ये मतलब नहीं करता कि बच्चे को सिर्फ मेडिकल ही लेना है और बच्चे को सिर्फ इंजीनियरिंग ही लेना है, जिसका पीयर प्रेशर हमारी पूरी सोसाइटी पर, और वो प्रेशर आप देख लो इस हद तक बढ़ा हुआ है कि इतने कमर्शियल एजुकेशनल हब बन चुके हुए हैं जो स्कूल से ही बच्चे को नेविगेट कर रहे हैं कि आप जेईई की तैयारी करो जी, आप नीट की तैयारी करो। बच्चे 4-4, 5-5 साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम इतनी फंडिंग ड्रेन हो रही है पेरेंट्स की। आपको क्या लगता है कि सब बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। और अगर सब बच्चे डॉक्टर बन भी जाएंगे तो पेशेंट कौन होगा? पेशेंट कौन होगा? नहीं, ये कौन समझाएगा इनको? ये समझ नहीं रहे। नीट के आप अगर उनके प्रिपरेशन सेक्टर्स में जाओ तो यूं लगता है कि पूरा लुधियाना ही नीट की तैयारी कर रहा है। सब पूरा लुधियाना नीट की तैयारी करेगा तो 3000 से ज्यादा डोमिनेटिंग करियर पैथ्स हैं, वो 2999 पैथ्स में कौन जाएगा? ठीक है, तो ये पीयर प्रेशर हमारी सोसाइटी में बना दिया हुआ है। अगर बच्चे ने स्ट्रीम साइंस की ली है तो उसमें सिर्फ नीट नहीं है, उसमें सिर्फ मेडिकल नहीं है, उसमें इतनी ज्यादा करियर पैथ्स निकलती हैं जो आने वाले टाइम के अंदर बच्चे को रिकॉग्निशन के अलावा मनी मैग्नेट भी बना सकती है। मैम देखो बेसिकली क्या है, टू बी प्रॉस्परस हर इंसान को 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 वेल्थ, नंबर 3 रिकॉग्निशन। बिल्कुल, ये 3 चीजें जिसके पास है ही इज प्रॉस्परस। ठीक है, अगर आपके पास हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो कोई फायदा नहीं। वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी कोई फायदा नहीं। हेल्थ वेल्थ दोनों है और घर से बाहर निकलते ही आपको कोई इम्पैक्ट बैटिंग कर रहा है, उसका भी कोई फायदा नहीं। तो प्रॉस्परस होने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको अपने डोमिनेटिंग फैक्ट के साथ तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अब अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो लोग एआई की, ठीक है, टुडेस टाइम इज एआई। एआई तो आज ह्यूमैनिटीज वालों को भी पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, अभी न्यू सिलेबस ऑन हुए हैं जिसमें इकोनॉमिक्स प्लस एआई पढ़ाई जा रही है। अगर आपके बच्चे को पता लग जाता है उसके काउंसलर के द्वारा कि बच्चे की ये डोमिनेटिंग पैच बनती है, बच्चे को एआई में जाना है, बच्चे को एस्ट्रोनॉमी में जाना है, बच्चे को सेल साइंस में जाना है, बच्चे को बायोलॉजिकल साइंस में जाना है, बोटैनिकल साइंस में जाना है,
इतना इमेंस पोटेंशियल पड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बनेगा। जी अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस, जी ठीक है, और 1% से ऊपर की उसकी रेटिंग नहीं है, राइट? व्हाई नॉट एसीसीए जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है? जी व्हाई नॉट ऑक्चुरियल साइंस जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्कूल को पता ही नहीं है? अब एक ऑक्चुरियल की अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी भी कहता हूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए, और बड़ी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में ऑक्चुरियंस हो रही है, ठीक है। अपकमिंग टाइम इज फॉर साइकोलॉजी। आज बच्चे के साइकोलॉजी के अंदर इतना दिमाग चल रहा है, तो हम जिस तरफ उसकी नेगेटिविटी जा रही है उसको टर्न करके उसकी पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर। अपकमिंग टाइम इज साइकोलॉजी। जिन चैप्टर्स के ऊपर हमारा समाज बात करने में परहेज करता था, आज उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। आज लोग बात कर रहे हैं, बिंदास बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखो आज के 5 साल बाद क्या होगा। इसीलिए अपना पैशन पहचानना बहुत जरूरी है। आपको डोमिनेटिंग पैथ के साथ चलना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आपने साइंस लेनी है या आपने कॉमर्स लेनी है या आपने ह्यूमैनिटीज लेनी है। आपने सब्जेक्ट चुनना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे अंदर है, हमने उस सब्जेक्ट को अपलिफ्ट करना है। बस उस अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कर दो, देन लाइफ इज योर्स। अभी मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, लोग जैसे भागते हैं बाहर 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 बाहर। अगर आप अपने सब्जेक्ट को पहचान कर उसकी डोमिनेटिंग यूनिवर्सिटी में उसकी मास्टरी कर लें तो यूनिवर्स तो आपको खुद बुलाएगा सर। आप क्यों नहीं बुलाएगा? बात ये। ओके, तो जैसे हमें सर ने बताया कि वो एक करियर काउंसलिंग एनालिस्ट है, तो सर वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, राइट? और हमने ये भी बात करी कि टैलेंट है लोगों के दिमाग में करियर काउंसलिंग को लेकर। तो क्या हमें बता सकते हैं कि हम बात करें करियर सिलेक्शन की, तो कितने लोग जो है करियर काउंसलिंग की फील्ड में एक्चुअली एज ए करियर काउंसलर प्रोफेशनल सर्टिफाइड, कितने लोग इस फील्ड को, इस बात को चूज कर रहे हैं? मैम जो आपने सवाल मुझसे पूछा ना, ये सवाल का अगर मैं आपको जवाब दूंगा तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आपके सारे व्यूअर्स ये उंगली को ना दान कर पा रहे। क्योंकि बेसिकली क्या है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, उन्होंने 2023 जनवरी फरवरी में एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया को 12 लाख करियर काउंसलर्स चाहिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023। जी, तो मतलब हमारी ऑलमोस्ट 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आप कहना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास 8%, राइट? इतने के हमारे पास नहीं, सॉरी, उससे भी कम 12 लाख की डिमांड है, नहीं है हमारे पास, नहीं है। और आज 2025 खत्म होने पे आ गया। आई थिंक वी आर एंटरिंग इन नवंबर 2025। वी हैव और आज पूरे हिंदुस्तान में 4300 काउंसलर्स हैं ओनली। प्लीज 150 करोड़ के पीछे सिर्फ 4300 काउंसलर। इसका आगे का आंकड़ा भी आप सुन लीजिए मैम। जी डर लग रहा है। और जिनमें से प्रोफेशनल करियर काउंसलर जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर ओनली 167। सर प्लीज, दे आर ओनली 167। 150 करोड़ की पॉपुलेशन जिसके रिक्वायरमेंट है 12 लाख काउंसलर, हमारे पास 4500 है, और जिसमें सर्टिफाइड है वो सिर्फ 167 है। मतलब एक बहुत मेजर वाइड है। एक जब हम करियर ऑप्शंस की, करियर पैथ्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो जो वाइड है वो मेजर स्ट्रीम में है करियर काउंसलिंग की। उसके पेरेंट्स अगर बच्चों को और कुछ नहीं बनाना, करियर काउंसलर ही बना दो, और खुद आगे सर्टिफिकेट और पैटर्न लेके जाएंगे। सच्ची में बोलता हूँ कि अगर बच्चा अपनी अगर साइकोलॉजी फील्ड से निकलता है तो मैं पूरे कागज पर लिखकर स्टंप के साथ देता हूँ कि 2030 तक जब तक वो निकल कर आएगा, ठीक है जी, तो पैसा उसको फॉलो करेगा, उसको कहीं पैसा अर्न करना नहीं पड़ेगा। मनी स्टार्ट फॉलोइंग हिम और हर, ठीक है।
अब आप ये देखो कि किसी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बॉडी होती है, जी ना, किसी के लिए जैसे मेडिकल के लिए IMA होती है ना, गायनी के लिए फॉक्सी होती है ना, ऐसे ही। तो जो हमारे प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स हैं, हमारी भी एक बॉडी है, दैट इज APCCI, ओके एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल करियर काउंसलर ऑफ इंडिया, जी राइट। वी आर ओनली 167। उसके दो रीजंस ये है, अवेयरनेस ना होने के कारण जो और लोग सर्टिफाइड काउंसलिंग कर सकते हैं, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पेट में आहार नहीं जाएगा जी तो खाली पेट एक इंसान कितने दिन तक सरवाइव करेगा। जी अब उनको किसी ना किसी और वर्टिकल में मूव, अगर यही थोड़ी सी अवेयरनेस, मैं सिर्फ कहता हूँ 1% अवेयरनेस भी अगर आपका एक पॉडकास्ट करवा दे, जी तब भी करोड़ों बच्चों की जिंदगी और लाइफ में बहुत मैसिव पॉजिटिव सुधार आ सकता है। तो जो हम बोलते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा। इस ईरा से हम बहुत आगे आ चुके हैं। We are in the world of AI. We are in the world of automation. But we are not still developing. आज भी हम developing nation क्यों है? Why are we not a developed nation? Because our thinking, जो हमारी सोच है वो आज भी क्रॉल कर रही है। हम वर्ल्ड में AI के हैं, like I said before, लेकिन हमारी सोच अगर रेंगती रहेगी तो हमारे बच्चे कैसे प्रोग्रेस करेंगे, वो कैसे ऊंचाइयों को छुएंगे। तो प्लीज अपने बच्चे के लिए सही करियर पाथ चूज करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, राइट, और अगर आपको लगता है नहीं केपेबल ही हूं तो भी प्लीज कंसल्ट अ करियर काउंसलर। वो आपको इतना तक बता ही देंगे कि जो आपने स्ट्रीम चूज करी है वो आपके बच्चे की डोमिनेटिंग सी है भी या नहीं। There is this test called psychometric test. तो what is it, और ये is it really beneficial or not, और ये कब करना चाहिए, कौन सी क्लास पे करना चाहिए, प्लीज हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा Yeah, it is definitely is very valuable. Psychometric assessment is worldwide accepted. This is not basically test. This is an assessment. ओके साइकोमेट्रिक असेसमेंट को मैंने नाम दिया है सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट। साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज बेसिकली अ रीडिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करता हूँ तो मैं सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ। उसका रीजन ये है कि हम सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी जी हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि कॉन्शियस माइंड काम किस तरह करता है? That is only 0.01%. 0.01%. हाँ, and with our senses, जो हमारी 5 senses हैं, सिर्फ उनके द्वारा वो चलता है। Rest 99.99% जो हमारा ह्यूज पोटेंशियल है, हम पूरी जिंदगी उसको टच ही नहीं कर पाते, क्योंकि जितने भी इफ एंड बट्स लगाता है, जितनी जजमेंट्स करता है, सब कॉन्शियस माइंड आता है। और जब तक सब कॉन्शियस माइंड को जानेंगे ही नहीं, तो हमारा ह्यूज पोटेंशियल निकलेगा कहां से? तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज योर सबकॉन्शियस माइंड रीडिंग, जिसके अंदर हम बच्चे की पर्सनालिटी से लेकर करियर इंटरेस्ट, करियर मोटिवेटर्स, वर्क एबिलिटी, स्किल एंड एबिलिटीज, IQs, EQs, टॉप डोमिनेटिंग करियर क्लस्टर्स एंड डोमिनेटिंग करियर पाथ्स, ये सब को तकरीबन 22-23-24 पेज की रिपोर्ट में सामने है। ठीक है, और साइकोमेट्रिक असेसमेंट वर्ल्ड वाइड एक पेड वर्जन। ओके, दिस इज नॉट अ बेसिकली एप्टीट्यूड और एल्टीट्यूड टेस्ट की ये फ्री में है, क्या 2 लोगों ने बैठ के कोई पेपर सेट किया और दे दिया। दिस इज नॉट लाइक दैट। दिस इज एन असेसमेंट एंड दिस इज इन डेटा कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम। ये कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं होता है, राइट, एंड दिस इज अ पेड वर्जन। हो सकता है कि हम इंडिया में हैं तो इंडिया में कई लोग हम भी पैदा करते हैं कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज अवेलेबल फ्री। ओके, तो आई एम वेरी सॉरी, प्लीज डू नॉट क्लिक दैट लिंक।
वो लिंक कुछ स्पैम भी हो सकता है, वो लिंक आगे जाके आपको दिक्कत भी दे सकता है, राइट? क्योंकि जो पेड है वो पेड वर्जन है। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट एक तरीके से आपकी पूरी बॉडी स्कैन है, ओके, ठीक है, जो आपको भी नहीं पता। वो जब स्कैन की रिपोर्ट निकल के आएगी तब उसको एनालिसिस करता है सर्टिफाइड काउंसलर कि भाई क्या है तेरे अंदर, कहाँ से, ऐसे हमने आपको डायग्नोज कर ना रैंडमली, आप एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए मेरे पास आए, आई एम अ डॉक्टर, तो मैं बोलता हूँ कुछ दिनों की बेटर टू एक ना हम आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा, राइट? तो हम जो बॉडी चेकअप करवाते हैं उसमें से मैं आपके पॉन्स एंड कॉन्स सब निकाल के डायग्नोज बनाता हूँ जी। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट से कुछ नहीं होगा, साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बाद सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट ले लिया और मैं किसी एबीसी को दे दूं, उसके लिए तो वो वैसे ही जैसे कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो पूरा कागज जी, ठीक है। वो उसको एनालिसिस करने के लिए एक पर्सनालिटी चाहिए जो कि हम हैं। फिर उसके बाद वो 6 डायमेंशनल तक एनालिसिस होता है। दिस इज नॉट फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, 6 डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? लाइक आई एम द ओनली काउंसलर इन इंडिया, ये मैं आपको एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ये मेरी वैल्यू है। आई एम द ओनली काउंसलर इन इंडिया जो अपने बच्चे को एस्ट्रोलॉजिकली भी अलाइन करता है। ओह वाह, जो पूरे इंडिया में और कोई नहीं करता जी। तो जो हम इंडिया में जो एक हम कह रहे हैं एक फनाटिक हैं हम लोग, है ना, कि तेरे सितारे, तेरे तारे, तेरे ग्रह चक्र क्या कहते हैं, तो अगर आप उस फॉर्म में भी अलाइनमेंट चाहते हैं तो सर वो भी प्रोवाइड करेगी। तो सर मैं बीच में रोक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है जो पेड है, राइट? जी। तो ये कैसे करवा सकते हैं, कहाँ कहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन हो जाएगी, मतलब द टेस्ट हाउ इज दिस डन? मैम इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए सिर्फ डायरेक्टली ये है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे का साइकोमेट्रिक असेसमेंट करवाना है तो उसको पहले मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं उसको अपना लिंक शेयर करूंगा और लिंक शेयर करके वो अपने फोन पर ही या अपने लैपटॉप पर ही उसको कंप्लीट करेगा। वो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगता है, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60-70 मिनट्स का टाइम लगता है। और जब उसका वो कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट की टैब आती है, वो सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद फिर उसकी रिपोर्ट एक्टिवेट हमारे पैनल से होगी, मेरे सीआरएम से, वो मेरे पोर्टल से होगी जी। और ये सर मतलब ठीक है, तो अगर किसी ने साइकोमेट्रिक टेस्ट आप चाहते हैं अपने बच्चे को दिलवाना, जो कि सर कहते हैं कि जरूर दिलवाए, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो आप हमारे इस पॉडकास्ट पे डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एंड ड्यूरिंग द पॉडकास्ट भी सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लिंक शेयर होगा, सो यू कैन गेट इन टच विद हिम। अलॉन्ग विद दैट सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए कब हम जो है अपने चाइल्ड की साइकोमेट्रिक असेसमेंट करवा सकते हैं? 9th स्टैंडर्ड ऑफ अभी पक्का, मतलब जब बच्चा हम लगाए लगभग 14-15 साल का है, जब वो 9th अपनी परस्यू कर रहा है तो 9th ऑनवर्ड हमें पता लग जाना चाहिए कि बच्चे के पैशन क्या है, बच्चे के करियर इंटरेस्ट क्या है, बच्चा किन किन चीजों से मोटिवेट हो रहा है, ताकि 10th क्लास के अंदर बच्चा अपने उन सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करे, उसके अकॉर्डिंगली फिर 10th के बाद वही स्ट्रीम ले, राइट? जी, ठीक है। स्ट्रीम लेने के बाद 11th 12th अपनी डोमिनेटिंग स्ट्रीम को सक्सेसफुली कंप्लीट करे और हम उसको +2 के बाद फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एडमिशन में भी 100% हेल्प करना। ओके सर। सर एक हमने बात करी थी नीट की या जेईई की तैयारी की, राइट? तो एक ट्रेंड है, आई एम नॉट से, हो सकता है कई बच्चों का वही डोमिनेटिंग स्ट्रीम हो, तो जो पेरेंट्स या बच्चे 9th या 10th से या मे बी आजकल तो 8th से शुरू होने लगे हैं फाउंडेशन, ओके 5th से फाउंडेशन क्लासेस, तो क्या ये सही है कि बच्चों को 5th से 9th से हम उनको ये नीट की कोचिंग में या जेईई की कोचिंग में भेज रहे हैं? इज दिस राइट? नॉट एट ऑल। आप ये देखिए, जब से हमने अपनी कन्वर्सेशन शुरू की है जी, मैं एक ही की पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, पैशन। जी,
ठीक है। अगर आप अपने पैशन के साथ हैं और मैं अपने पैशन के साथ हूँ, हम दोनों ने घड़ी पहनी हुई है जी कैन यू शो? जी बिल्कुल। क्या हम दोनों ने देखी एक बार भी क्या हो गया टाइम? जी बिल्कुल भी नहीं। ये देखा ना? नहीं देखा। दिस इज व्हाट योर पैशन। पैशन जी। अगर आप अपनी वर्क रूटीन में आने के बाद घड़ी को देख रहे हो बार बार, that means you are not following your passion. Number one, full stop लगा रहा हूँ जी। Secondly, अगर उस बच्चे का पैशन ही डॉक्टर है, तो सर आप उसको 10th प्रॉपर करवाने के बाद भी अगर नीट करवा दोगे ना, अगर उसको +1 +2 डमी नहीं भी करवाओगे, रेगुलर करवा के भी उसको तैयारी करवा दोगे, वो तब भी क्लियर होगा। जी। तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी सर की बात दोबारा कि जो पेरेंट्स आपको लगता है, एंड आई एम श्योर आपका बच्चा मेडिकल स्ट्रीम में ही जाना चाहता है, नॉन मेडिकल में ही जाना चाहता है, इंजीनियर ही बनना चाहता है, वही उसका डोमिनेटिंग स्ट्रीम है, तो प्लीज उसे 5th में, 8th में, 9th में, 10th में प्लीज उसके ऊपर let them enjoy their childhood. This is the time when they are blooming. Yes. Let them bloom. वो कली को खिलने फूल बनने से पहले प्लीज मुरझाने मत दीजिए, उनको वो एंजॉय कर लेने दीजिए। और जैसे सर ने बोला, अगर वो उसका डोमिनेटिंग पार्ट है, अगर वो उसका पैशन है, तो वो 11th एंड 12th में रेगुलर क्लासेस करके भी वो अपने उस पैशन को फॉलो कर जाएगा और वो अपनी ड्रीम अचीव कर जाएगा। 100% यस। अब आप ये देखिए, अब उसमें होगा क्या? अब सभी लोग तो पैशन के साथ नहीं हैं जी। अगर पैशन के साथ हो रहे थे तो कोटा में इतना सुसाइडल रेट है, आप भी पढ़ते हैं जी। हम भी पढ़ते हैं, और हमारा देश भी उस फिगर से अनजान नहीं। जी बिल्कुल। वो किस लिए है? क्योंकि नीट और जेईई की तैयारी के लिए प्रेशर इतना ज्यादा। अब जिस बच्चे के ऊपर 5वीं 6वीं क्लास से प्रेशर इतना आ गया, उसकी डोमिनेटिंग पैथ वो है या नहीं है, वो प्रेशर कर 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 करके हो सकता है वो नीट क्लियर भी करता है, क्या वो उतना अच्छा डॉक्टर बनेगा? जी बिल्कुल। सोचने की बात है ना, बिल्कुल। क्योंकि वो उसका प्यार तो था ही ना, इश्क तो उसका वो है ही नहीं। उसको तो मम्मी पापा की मार ने या पीयर प्रेशर ने वो इतने साल वो अपनी कंटिन्यू करत करत अभ्यास के जड़ को तो बहुत सुजान जी हमने पढ़ा है बचपन में, और वो बार करता जाएगा, ठीक है 100% नहीं लेगा, 80 तो ले ही लेगा ना जी। और क्या वो डॉक्टर बनेगा? डिग्री के लिए बन जाएगा, और डिग्री के लिए बनेगा ना, डेफिनेटली यस। अब डिग्री के लिए बनेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मान लो ऐसा तो नहीं है कि लुधियाना में कार्डियो सर्जन नहीं है, कम से कम 10-12 को तो मैं ही जानता हूँ, डॉक्टर नावेद, डॉक्टर वांडर, डॉक्टर विश्व मोहन, बट फिर भी अगर कार्डियक सर्जन की बात आती है तो डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम जरूर आता है। क्यों आता है? बिल्कुल क्यों आता है? क्यों आता है? क्वेश्चन इज क्यों आता है? अब डॉक्टर नरेश त्रेहन को कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है ना, और हर दिल वो नहीं खोलते, उनकी बहुत बड़ी टीम है जी, बट वो हाथ लगाते हैं सिर्फ जी। पता है कि डॉक्टर नरेश त्रेहन ने अगर एक सूचर भी लगा दिया तो आई एम डन, बिकॉज ही इज विद पैशन। किसको पैशन हो? इसको पैशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लुधियाना में, आई एम सॉरी, कि जो डॉक्टर्स है वो पैशन के साथ नहीं है, वो भी पैशन के साथ होंगे, बट एग्जांपल कोड करने के लिए मैंने ये कुछ नाम लिए। ये जो हम शुरू में बात कर रहे थे, हेल्थ, वेल्थ एंड रिकॉग्निशन, तो हेल्थ और वेल्थ है, लेकिन वो पैशन रिकॉग्निशन दिलाएगा, जैसे हम नाम लेते हैं डॉक्टर त्रेहन। सो दिस इज व्हाट इज करियर अलाइनमेंट इज, राइट? जब हम करियर पाथ, करियर अलाइनमेंट, करियर काउंसलर, सही करियर चुनने की बात कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट we have been trying to tell you again and again. So like I said, and I'll repeat myself, parents, the students of today, the young learners and the economic contributors of tomorrow, if you really want to be employed, if you want health, wealth and recognition, so please get in touch. I'm not saying particularly him, but if I am standing beside him,
I would definitely recommend him or people like him, certified career counseling analyst, जो सिर्फ 167 है हमारे इंडिया में। तो आप उनमें से किसी के भी साथ टच में आइए, अपने राइट करियर पाथ को जानिए और अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाइए, अपने पैशन को, अपनी डोमिनेटिंग स्ट्रीम को फॉलो करिए। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू मिस्टर नीरज मागो सर अगेन, उन्होंने हमें अपना प्रेशियस टाइम आउट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल दिया। थैंक यू। एंड इट वाज लवली कन्वर्सेटिंग विद यू। आई होप आप सब लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड इफ यू लाइक दिस एपिसोड, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास और ऐसी स्पेशली करियर काउंसलिंग की वीडियोस लेकर आए, तो ढेर सारे लाइक्स दीजिए, ढेर सारे कमेंट्स दीजिए। एंड इफ यू रियली वांट अस टू प्रेजेंट एन एपिसोड 2, एपिसोड 3 और सक्सेसिव एपिसोड सीरीज ऑफ करियर काउंसलिंग, देन फर्स्ट वीडियो में मिनिमम 1000 लाइक्स, कमेंट्स नहीं बोल रही हूँ मैं, बट मिनिमम 1000 लाइक्स तो जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।